आगे की बाकी बात करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे और जल्दी से अपन हर इन एंशिएंट को अपन पूरा करेंगे जल्दी से। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पहला दे रखा है, दी रूट्स ऑफ यानी एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है। देखो इसका लेखक कौन है कि दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है। डी के चक्रवर्ती, डी पी अग्रवाल, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस और ए घोष। तो कौन थे बताइए इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपका पहले में डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। किसके लेखक थे ये। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है। डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। अगले क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है ना, कि इसमें से एक सही नहीं, बाकी 3 सही है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखी गढ़ी राजस्थान में। तो उसमें से कौन सा है वो सुमिलित इसमें नहीं है, तो वो एक को आपको बाहर करना है। देखो, आलमगीर है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये आ जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर है ये। बनावली आपको पता ही है हरियाणा में है, और दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी इसमें से ही है। ये जो डी है ये उत्तर होगा, राखी गढ़ी ये आपका हरियाणा में आएगा, राजस्थान में नहीं आएगा। तो ये डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। जो सिंध प्रांत में है स्थित है। तो वर्तमान में सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो कौन सी स्थल है वो सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनंदड़ो, सुरकोटड़ा। तो 3 में से कौन सा इसमें उत्तर आएगा बताइए, जो सिंध में प्रांत में स्थित है। तो इसमें आप क्या सकते हैं सोचो। तो इसमें देखो, एक तो मोहनजोदड़ो है और एक आपका चुनंदड़ो है। ये दोनों ही सिंध प्रांत में है। ठीक है ना, तो 2 और 3 इसमें ऑप्शन में है, तो बी उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर, कि ददेरी एक प्रवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। तो जम्मू का है एक, पंजाब का एक, हरियाणा का एक, उत्तर प्रदेश का ददेरी। तो चौथे में क्या आ जाएगा, पंजाब में ददेरी प्रवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है पंजाब में, ये उत्तर आ जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करिए, 5वें नंबर का, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो उसके महत्व को समझ नहीं पाया था, वो कौन था। ए कनिगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिवाइलर, जॉर्ज एफ डेल्स। यानी हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम व्यक्ति जो पुरातात्विक को महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था। तो इसमें था ए कनिगम है, वो था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। कालीबंगा से, लोथल से, धोलावीरा से, बनावली से। बताइए किससे मिलता था ये। तो ये सीधा सा आगे, हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता था लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। अगले 7 नंबर की बात करें, तो देखिए, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का एग्जीक्यूशन है आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो बताइए क्या आ जाएगा, धोलावीरा से ही जल प्रबंध का उचित व्यवस्था जो मिली है धोलावीरा से ही मिली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मूलों पर नहीं मिलता है। यानी किसका है वो हड़प्पा की जो मूल है उस पर नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है इसमें से, बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो 8वें में क्या आएगा सोच के बताओ। तो इसमें देखो, अगर बात करें तो घोड़ा का अंकन है वो नहीं मिलता है। ठीक है ना, अब घोड़े के साथ में देखो आप एक गाय भी ले सकते हो, गाय के साथ में आपका ऊंट है वो भी आ जाएगा। इन तीनों का अंकन है वो हड़प्पा संस्कृति के मूलों पर नहीं मिलेगा आपको, है ना, घोड़ा, गाय और ऊंट। तो इसमें घोड़ा नहीं होगा, बैल का, हाथी का, भेड़ का यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ घोड़े का नहीं मिला है। तो इसमें सी उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 9 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है कि मरण पट्टिका पर उत्कीर्णित सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। जो मिट्टी की मरण पट्टिका पर उत्कीर्णित सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली सिंह, कालीबंगा सिंह, लोथल सिंह, सुरकोटड़ा सिंह, कहाँ से प्राप्त हुई है? 9 में बताओ आप। तो ये कालीबंगा सिंह, ठीक है ना, सिंह युक्त देवता की कृति है वो प्राप्त हुई। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अधिक संख्यक हड़प्पा स्थल स्थित है। सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। यानी अधिक संख्या में हड़प्पा का स्थल है वो कहाँ पर है? ज़्यादा कहाँ पर है हड़प्पा स्थल, वो बताना आपको। तो 10वें में आपका उत्तर आ जाएगा सरस्वती घाटी में ज़्यादा हड़प्पा स्थल स्थित है, सरस्वती घाटी में उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर जॉन मार्शल ने, मार्टिमर व्हीलर ने, अर्नेस्ट मैके ने, एम.एस. वेत्स ने। किसने किया था? सोच के बताओ 11 में। तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, सर जॉन मार्शल ने। 12 क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो सिंधु मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? गज, वर्षभ, गेंडा, एक श्रृंगी पशु। यानी सबसे ज्यादा मुद्राओं का प्रचलन है किस का है, ये आपको बताना है। तो 12 में क्या उत्तर देगा सोच के बताओ। एक श्रृंगी पशु यानी एक सींग वाला आप कह सकते हो। वर्षभ के ये जो था ना एक श्रृंगी पशु ये था। अब देखो लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था किससे? भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से। तो सोच के बताओ किससे? इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ये आपकी गोदीवाड़ा है वो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था और ये आपको पता ही है गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर का। देखो दोस्तों यहाँ पर अपन व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि व्याख्या ज़्यादा करेंगे तो अपन क्वेश्चन 10 या 15 से ज़्यादा हल नहीं कर पाएंगे। तो अपन ऐसा करते हैं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपन हल कर लेंगे, फिर मध्यकाल कर लेंगे जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद में अपन विस्तार से लेंगे। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो ये आपको बताना है किसकी पूजा है वो हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। शिव की, माता देवी की, पीपल की, विष्णु की। सोच के बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें विष्णु की है वो पूजा नहीं होती थी, बाकी शिव की होती थी, माता देवी की होती थी, पीपल की होती थी। उत्तर हो जाएगा डी विष्णु। अगला क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर का क्वेश्चन कि चुनंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चुनंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जॉन मार्शल ने, जे.एच. मैके ने, R.E.M. व्हीलर ने और ओरियल स्टाइन ने। तो बताओ क्या आ जाएगा 15 में? तो इसमें आ जाएगा बी, जे.एच. मैके ने चुनंदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था। बी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर का, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है 3 भागों में विभाजित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों मतलब क्या है कि जैसे नगर का ये पश्चिमी टीला और ये नगर का पूर्वी टीला और एक ये जो बीच का है ना ऊपर का, तो इस तरह नगर का विभाजित किया गया था, ठीक है ना, तीन भागों में। अब देखो अपन बात करें तो इसमें कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, चनुंदड़ो, धोलावीरा। तो 16 में क्या उत्तर हो जाएगा सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा डी उत्तर हो जाएगा। 16 के अंदर धोलावीरा आ जाएगा और धोलावीरा पता ही है आपको गुजरात में है। यहाँ स्टेडियम का सबसे पहले प्रमाण भी मिला था। अब देखो हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय, हड़प्पा पुरास्थल का जब उत्खनन के समय भारतीय, देखो थोड़ा सा इधर रह गया, ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन
कि हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर व्हीलर। तो बताओ क्या आ जाएगा 17 के अंतर्गत है? तो सर जॉन मार्शल था इसमें। कौन था? सर जॉन। यानी हड़प्पा पुरा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल था। अगले क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संबंध स्थल मांडा कहाँ पर स्थित है? मांडा है वो कहाँ पर है? सतलज के तट के निकट है, झेलम तट के निकट है, चिनाब के तट के निकट है, सिंध के निकट तट पर है। तो बताइए क्या आ जाएगा 18 के अंदर, सोच के बताओ। तो जो 18 में है आपका चिनाब नदी के तट के पर है मांडा है। हड़प्पा सभ्यता का मांडा स्थल कहाँ पर है? चिनाब नदी के तट पर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ये बताना आपको। कालीबंगा से, चोनोदरो से, राखी गड्डी से, रोपड़ से। तो सोच के बताओ कहाँ से। 19 में क्या उत्तर आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा कालीबंगा। ऊंट की हड्डियों कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा संस्कृति के नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये बताना आपको। मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, बड़ावली से। नाट्य कला का सुस्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? सोच के बताओ। 20वें में तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। अगले क्वेश्चन 21 नंबर की बात करें, तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से दो कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? कि दो कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, रोपड़ से। सोच के बताओ 21 में क्या उत्तर आ जाएगा? हड़प्पा से दो कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अधोलिखित पुरातत्व वेताओं में से किसने सर्वप्रथम अमरी की खुदाई की थी? ठीक है ना, अमरी की खुदाई की थी। आर डी बनर्जी ने, एम एस वत्स ने, एन जी मजुमदार ने, एम आर मुगल ने। किसने की थी बताओ? सर्वप्रथम अमरी की खुदाई है वो किसने की थी? 22वें में क्या उत्तर आ जाएगा? सोच के बताओ। एन जी मजुमदार आ जाएगा इसमें। अमरी की खुदाई सबसे पहले उन्होंने की थी। अगले क्वेश्चन 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बड़ा कर देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई देगा। कहाँ से शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले? ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो लोथल एवं कालीबंगा से, धोलावीरा से, ये देखो आमरी हो, अमरी भी मिल सकता है यहाँ पर। कोट दीजी। तो इसमें से कहाँ से शैल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले? तो बताओ सोच के। 23 में क्या उत्तर हो जाएगा? ये लोथल और कालीबंगा से शैल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ये भी हजारों बार एग्जाम में पूछा ही गया है ना। तो सीधा सा आ जाएगा इसमें, सुरकोट से घोड़े का प्रमाण है वो मिला है। तो आपका 24 में क्या उत्तर हो जाएगा? सुरकोटडा। और सुरकोटडा कहाँ है? गुजरात में। 25वें क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोरों का सर्वाधिक लोकप्रिय थी? कि सबसे ज़्यादा जो मोरें हैं वो लोकप्रिय थी, बेलनाकार की थी, गोलाकार की थी, चौकोर एवं वर्गाकार की थी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सोच के बताओ 25 में। तो इसमें क्या चौकोर या वर्गाकार मोरें हैं सर्वाधिक लोकप्रिय थी, ठीक है ना, ये इसमें आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में कौन सा स्थल कच्छ, कच्छ का है गुजरात में। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में कौन सा स्थल कच्छ, देखो कौन सा स्थल है वो कच्छ प्रदेश में स्थित है ना, वो आपको बताना है कि कच्छ क्षेत्र में स्थित है कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल है। कच्छ, कच्छ का ये क्या रहा, देखो ये मिटा देता हूँ मैं। यानी जो कच्छ का क्षेत्र है उसमें हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन से क्षेत्र स्थित है, और कच्छ कहाँ है? गुजरात में है, आपको पता ही है ये। अब देखो, देसलपुर है एक, धोलावीरा है एक, लोथल है एक, रोजदी है। तो बताइए इसमें क्या उत्तर आएगा? सोच के बताओ। 26वें में उत्तर क्या आ सकता है? सोचो। तो इसमें देखो, देसलपुर हो गया एक तो, और एक होगा धोलावीरा। ये कच्छ का है। कच्छ एक दलदली क्षेत्र है ना,
जिसको भारत और पाकिस्तान के बीच में भी दलदल क्षेत्र के लिए लड़ाई होती रहती है। देसलपुर और धौलपुर, ये जो धोलावीरा है वो कच्छ के क्षेत्र में आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 26 में ए हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखो क्वेश्चन है 27वां। किसी सेंधु पुरास्थल से कांस्य के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा एवं प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कोई सेंधु पुरास्थल से कांस्य के 3 उपकरणों का कुछ शल्य चिकित्सा के लिए ना भाई, उससे क्या है कि जो शल्य चिकित्सा की जाती थी इन चीर फाड़ के किया जाता था, ठीक है ना। शल्य चिकित्सा का मतलब प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ था, वो थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनोदड़ो, धोलावीरा। तो बताइए क्या आ जाएगा 27 में उत्तर है, सोच के बताओ। तो हड़प्पा से मिला है 3 उपकरण शल्य चिकित्सा प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हड़प्पा भी आ जाएगा 27 में। अगले क्वेश्चन की बात करें अपने 28वें नंबर का, ये लो कि तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है। रोपड़ से, सुरकोटरा से, लोथल से, रोजदी से। तांबे की एक मानव आकृति है वो कहाँ से मिली है। तो 28 में क्या उत्तर हो जाएगा, सोच के बताओ। लोथल से तांबे की मानव आकृति निम्न में से किस स्थान से मिले, लोथल से मिली है। अगला क्वेश्चन है 29वां। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति से संबंधित है। आद्य ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, एल्पाइन। तो 29 में सोच के बताओ, इसमें आ जाएगा आद्य ऑस्ट्रेलाइड आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलाइड आ जाएगा, आद्य ऑस्ट्रेलाइड। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 30वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ 2 क्वेश्चन साथ में आए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी का प्रकार की मुद्रा मिली है ना। कि हड़प्पाकालीन ऐसा स्थल का नाम बताओ तो फारस की खाड़ी की एक मुद्रा मिली है, वो मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से। सोचो क्या आ जाएगा 30वें के अंतर्गत है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका लोथल आ जाएगा। 30वें के अंदर क्या है, वहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बार एग्जामों में ये पूछा जाता ही है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। तो देखो एमएसी हाथी, भैंसा, वर्षभे, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, सिंह, गेंडा, भैंसा और घोड़ा, वर्षभ, भैंसा, गड्ढा। अब आप इसमें सोचो कि क्या उत्तर आएगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कोई बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो सोचो एक बार इस क्वेश्चन के लिए आप सोच के बताओ इसमें क्या आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये क्वेश्चन है हर एक यानी बहुत बार ये पूछा गया है ना। तो 21 में क्या उत्तर आएगा, सोचा आपने। तो इसमें देखो बी उत्तर हो जाएगा, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। अब देखो इसकी बात करें तो मोहनजोदड़ो से ये मिला है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा है यहाँ पर, और सिर पर 3 सींग है। इसके मोर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु है, ठीक है ना। अब उसके बाएं और एक गेंडा भैंसा है। ये जो है ना गेंडा भैंसा कहाँ है, बाई तरफ है ये, ठीक है। ये कहाँ पर है, और हाथी और इस व्याघ्र मतलब चित्ता, ये है ना जो आपके ये व्याघ्र, हाथी, ये आपका दाई तरफ है ना। ये भी याद रखना, कई बार अलग अलग आपको पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाथी पहले आ सकता है, व्याघ्र बाद में आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो दाएं तरफ है व्याघ्र और हाथी और बाएं तरफ है गेंडा भैंसा, ये आपको ध्यान रखना है ना। और अगर ये पशुपति शिव का रूप माना गया है ना, और मार्शल ने उसने आद्य शिव भी कहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल 6 पशु थे ये। तो यहाँ पर है जो दिया गया है 2 तो इधर आगे है ये, और गेंडा भैंसा बाएं और दाएं व्याघ्र और हाथी आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 2 पशु जो आ रहे हैं ना, ये 2 पशु भाई, 4 तो ये हो गए, 2 कौन से थे। तो 2 यहाँ पर हिरण थे ना, कुल 6 पशु थे यहाँ पर ना।
अब ये सामने ये आगे पीछे है वो दो क्या आ जाएंगे, हिरण आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो ये सामने दो हिरण आ जाएगी। तो इस तरह आपको ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाथी यानी हाथी पहले आ सकता है या इसमें व्याघ्र पहले आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। अब यहाँ पर दाएं बाएं पूछता है कि बाएं भाग पर कौन सा था, गेंडा और भैंसा बाएं भाग में, और चीता यानी व्याघ्र और हाथी दाएं भाग में था। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपने, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन कि किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंडे प्राप्त हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है हजारों बार। 7 अग्निकुंडे प्राप्त हुई है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। तो सोचो क्या आ जाएगा, 32वें के अंतर्गत है, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा कालीबंगा से 7 अग्निकुंडे प्राप्त हुए। यहाँ से अग्निकुंड का मतलब यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम किए जाते थे। तो ये कालीबंगा कहाँ है, ये आपको पता ही है कि राजस्थान में है, ज़्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस अड़पीय स्थल से सूती कपड़ों का टुकड़ा मिला है। तो सूती कपड़े का टुकड़ा है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो 33वें में उत्तर क्या जाएगा, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। अगले क्वेश्चन की देखो अपन बात करें, 34 नंबर क्वेश्चन। ये लो, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है। यहाँ मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। देखो पहले तो अपन इस क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या था। ये है तो 1:2:5, 1:3:4, 1:2:4, 1:2:3। तो हड़प्पा में ईंटों का अनुपात ही आपको बताना है। 34 में उत्तर क्या आ जाएगा, देखो उत्तर तो इसमें सी है, ठीक है ना, 1:2:4। अब देखो कहीं जगह ये आपको 4:2:1 भी मिल सकता है, तो ये भी सही माना जाएगा ना। तो वो आपके ऑप्शन के अनुसार होगा। तो ये तो हड़प्पा। एक देखो इसमें आपको ये भी पूछा जाता है कि प्राक हड़प्पा ना, शुरुआती जो हड़प्पा है ना, प्राक हड़प्पा का ईंटों का अनुपात कितना था ना, ये शब्द आ जाए ना प्राक, तो उसमें ईंटों का अनुपात कितना था प्राक में ना। तो इसमें आपका 3:2:1 आ जाए। ये जब प्राक हड़प्पा सभ्यता काल आवे तब आपको 3 अनुपात है वो आपको क्या करना है, 2 ही आपको करना है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। ये आपको कब करना है, जो प्राक हड़प्पा सभ्यता का पूछा जाए तब आपको 3:2 करना है। बाकी आपको ऐसा पूछा जाए ना तो 4:2:1 या आपको 1:2:4। तो इसमें सी आएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज कर देता है आपको। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो देखिए, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई थी। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। हड़प्पा काल से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। सोचो क्या आ जाएगा, 35 में सोच के बताइए। तो इसमें आ जाएगा हड़प्पा काल से मूर्ति पूजा का भारत में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। एक ये गुप्त काल से कर प्रारंभ हुआ था, यहाँ मंदिरों का निर्माण है वो गुप्त काल से। दोनों क्वेश्चन यहाँ आपको ध्यान रखना। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, हड़प्पा काल। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको 36 नंबर का क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षशित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। तो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, धोलावीरा में, यानी किस नगर में चिनाई कार्य में तक्षशित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था, वो आपको बताना है। तो 36 में उत्तर आ जाएगा धोलावीरा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 37 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से किस रोग के प्रमाण नहीं मिले। क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता के किस रोग के प्रमाण है वो नहीं मिले, ये आपको ध्यान करना है। तो 37वें में आपको देखना है कि किस रोग के प्रमाण है वो नहीं मिले, वो आपको देखना है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है रिकेट्स, स्क्रीवी एनीमिया, इसके प्रमाण नहीं मिले, ठीक है ना। रिकेट्स, स्कर्वी और एनीमिया के नहीं मिले। बाकी देखो किस रोग के प्रमाण है वो नहीं मिले हैं। अब देखो आपको इसमें है
स्क्रीवी है, आर्थराइटिस के एनीमिया है, ये इसके मिले हैं। एनीमिया, मलेरिया, स्क्रीवी तीनों साथ में, देखो तीन तीन के जोड़े हैं इसमें ना। अब इसमें मलेरिया है, ट्यूमर है, आर्थराइटिस है, तो इनका मिला है, जोड़ा है ना। अब देखो आप कहोगे कि भाई स्क्रीवी इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें जोड़ा है ये, ठीक है ना। तो इस जोड़े के अनुसार ये क्या है कि इसका प्रमाण नहीं मिला है रिकेटस। और जो ये जो है ना आपका, क्या बोलते हैं इनको, अरे ये क्या हो गया, देखो आप ये कह दो कि भाई स्क्रीव एनीमिया तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है ना रिकेटस है, वो इसमें ऑप्शन में नहीं है ना। तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ए इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जोड़ा एक इसमें गलत है। बाकी देखो स्क्रीवी था, अर्थराइटिस अर्थराइटिस से एनीमिया है, और आपका ये जो दे रखा है ना एनीमिया, मलेरिया, स्क्रीवी ये था, मलेरिया, ट्यूमर, ऑर्थराइटिस ये था। तो इस रिकेट्स की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, इसलिए इसमें नहीं होगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। प्रश्न 38 में देखो कि कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बनावली, कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी की भारत में पूछा गया है, ठीक है ना। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, ये सोचो बताओ क्या आ जाएगा इसमें। आपका राखी गढ़ी है, वो आपको पता है हरियाणा में है ही, और सबसे बड़ा स्थल है ये राखी गढ़ी। आगे क्वेश्चन देखो आप, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है ना। हरियाणा में कौन कौन से, बनावली, कालीबंगा, राखी गढ़ी, रोपड़। सोचो क्या उत्तर हो जाएगा 39 में। देखो बनावली हरियाणा में है, ये आपकी कालीबंगा राजस्थान में थी तो होगी नहीं, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, और रोपड़ आपको पता है कहाँ पर है, गुजरात में, तो ये नहीं होगी। तो 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 और 3 किस में है, सी में है, तो सी उत्तर आ जाएगा 39 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 40 नंबर का, अधोलिखित में से कौन से सेंधु यानी पुरा स्थल के महानगर माना जाता है, कि कौन से स्थल महानगर माना जाता है। तो राखी गढ़ी, रोपड़, सुरकोटड़ा, कुंतासी। तो 40 में उत्तर क्या आ जाएगा, राखी गढ़ी आ जाएगा। कौन सा सिंधुपुरा स्थल है महानगर माना जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका राखी गढ़ी। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में विशिष्ट मानी जाती है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में विशिष्ट मानी जाती है। धार्मिक विश्वास के लिए, नगरीय नियोजन के लिए, कृषि विकास के लिए, राजतंत्र के विकास के लिए। तो ऐसी क्या विशेषता थी मुख्य जो विश्व की सभ्यताओं में विशिष्ट मानी जाती है। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर हो जाएगा नगर नियोजन योजना। मतलब जो नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, बसाउट है, वो उस समय कि विश्व की जितनी भी सभ्यता है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ थी ये नगरीय योजना। तो बी उत्तर हो जाएगा 41 में। अगले क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर का, कि मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य। तो देखो इधर इसका उत्तर हो जाएगा, ये लो, कि मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये आपको बताना है इसमें। सोचो क्या आ जाएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो 42 में क्या उत्तर होगा, सोच के बताओ। तो 42 में मोहनजोदड़ो से मलेरिया का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण है वो मिले कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, समाधि आर 37 किस स्थल से संबंधित है, सुनंदरो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो बताइए क्या उत्तर हो जाएगा 43 के अंतर्गत, सोच के बताओ। हड़प्पा से, समाधि आर 37 से, या इसको दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है आपका, ये देखो समाधि आर 37 दे रखा है, इसकी जगह ये भी नाम मिल सकता है। देखो ये आपका कब्रिस्तान, ये अरे ये क्या हो रहा है,
ये क्या गया बीच में, इसको कैसे हटाऊं बे, ये हट गया। चलो तो देखो ये आपका यानी कब्रिस्तान, कब्रिस्तान यानी एच भी दे रखा है ना, ये भी आपको मिलता है। वो किससे संबंधित था, तो 43 में सोच के बताओ, हड़प्पा से संबंधित था। कब्रिस्तान एच बी, ये भी नाम मिल सकता है एच, समाधि 837, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, अब देखो निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कहाँ से मजदूरों से मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कि मकानों के अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। मजदूरों वे मकानों के अवशेष है हड़प्पा से, चुनुंदड़ो से, रंगपुर से, रोपड़ से। तो सोच के बताओ चमड़े, इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है ना, हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 45 नंबर का, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किस में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नाली में निर्माण में लकड़ी का प्रयोग है वो किया गया है, तो 45 में कालीबंगा आ जाएगा। कालीबंगा राजस्थान है जहाँ लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। अगला देखो 46 नंबर का क्वेश्चन, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये किस अड़पन स्थल से प्राप्त है। जो बाघ से लड़ता हुआ व्यक्ति है वो किस स्थल से, मोहनजोदड़ो से, राखी गड्डी से, कालीबंगा से, बनावली से। तो सोचो क्या आ जाएगा, 46 के अंतर्गत आ जाएगा मोहनजोदड़ो से। बाघ से लड़ता हुआ अंकन है वो हड़प्पा से आ जाएगा, नहीं इसमें सॉरी मोहनजोदड़ो आ जाएगा इसमें 46 में। अगले क्वेश्चन देखो कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन है। सुमेरियन नावों का चित्रांकन है वो किस पर है, लोथल पर, मोहनजोदड़ो पर, हड़प्पा से और राखी गड्डी से। सोचो 47 में क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका बी, मोहनजोदड़ो आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, कि यहाँ पर सुमेरियन नावों का अंकन है, क्योंकि व्यापार होता था सुमेरियन से, तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो की वहाँ पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर भी प्राप्त हुआ है, कि मानव अस्थि पंजर के निकट क्या है कि बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त है, लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। तो बताइए क्या आ जाएगा 48 में उत्तर, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा लोथल, यहाँ से मानव के साथ में बकरे का अस्थि पंजर भी मिला है लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ना। वैसे देखो कई आक्रमण के अपन अलग अलग सिद्धांत विद्वानों ने दिए थे, लेकिन वो अपन यहाँ विस्तार से नहीं पढ़ पाएंगे, बाद में देखेंगे उसको। तो आर्य आक्रमण के सिद्धांत प्रतिपादन जॉन मार्शल ने दिया था, मार्टी वाइलर ने दिया, बीबी लाल और बीके थापर ने किसने दिया, कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था, क्या आर्य आक्रमण से हुआ था, ये प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा मार्टिमर वाइलर ने ये सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर का, कोणीय मापन का पैमाना किस सैंधव क्षेत्र से मिला है। कोणीय मापन का पैमाना बिराना से, सौराष्ट्र से, कच्छ का रण से, दिमाबाद से। तो बताइए 50 में उत्तर आ जाएगा आपका सौराष्ट्र गुजरात में है कि कोणीय मापन का पैमाना किस सैंधव सभ्यता सौराष्ट्र से मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका समाधान एच से संबंधित है, अभी भी आया था ये, पूर्वी हड़प्पा संस्कृति से, पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति से, पूर्व विकसित और प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति से, या प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति से। तो क्या उत्तर होगा, सोचो 51 में क्या जाएगा। तो समाधान एच है वो किससे संबंधित है, प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर की, देखिए ये लो, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से किस में ओप यानी चमक वाले स्तंभों का अवशेष प्राप्त हुआ है। राखी गड्डी से, कालीबंगा से, धोलावीरा से, यानी कालीबंगा से, धोलावीरा से, ये देखो डबल आ गया भाई धोलावीरा, ठीक है ना,
तो आप 52 में उत्तरे क्या दोगे बताओ। यहाँ डबल आ गई तो आप अपन एक किसी माना जाएगा इसमें ना। हड़प्पन स्थलों में से किस में ओप चमक वाले स्तंभों का अवशेष प्राप्त है, तो इसमें आपका धोलावीरा आ जाएगा। चाहे इसमें आप कर लो ये कर लो, तो धोलावीरा इसमें उत्तर आएगा। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अगला देखो 53 नंबर का क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई थे। तो प्राचीन भारत यानी खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्न में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है। चनोंदड़ो से, ऊपर से, देमाबाद से, धोलावीरा से। तो 53 में उत्तर क्या हो जाएगा, धोलावीरा से खगोलीय पर्यवेक्षणशाला पाई गई है। तो ये प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के उत्खनन से बड़ी संख्या में बहुमूल्य धातु और पत्थरों के आभूषण भी मिले हैं। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी है ना, तो बहुमूल्य धातु मिली है यहाँ पर ना, और पत्थरों के आभूषण भी मिले हैं। वो किस स्थल से मिले हैं, अल्लादीनो, बनावली, बालाकोट, राखीगढ़ी। तो सोचो बताओ क्या जाएगा इसमें। अल्लादीनो में मिले हैं ये बहुमूल्य धातु तथा पत्थर के आभूषण मिले हैं। अब देखो बात करें अपने 55 नंबर की, किन हड़प्पा स्थलों में से पक्की मिट्टी के हल्के नमूने मिले हैं। कि पक्की मिट्टी के हल्के नमूने मिले हैं, जो हल जोते हैं ना वो नमूने मिले। कहाँ से, बावलपुर, मिताथल, बनावली, कालीबंगा। तो किससे मिले हैं पक्की मिट्टी के हल्के नमूने, तो सोच के बताओ। 55 में उत्तर क्या आ जाएगा आपका। देखो इसमें एक तो बावलपुर में मिले हैं, एक आपकी ये जो बनावली उससे मिले हैं, ठीक है ना। ये आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 1-3 हो जाएगा। 1-3 देखो इसमें है ए में, तो उत्तर हो जाएगा ना। बनावली आपको पता ही है हरियाणा में है, और ये आपका है बावलपुर। ये दोनों कहाँ पर है, पक्की मिट्टी के हल्के नमूने यहाँ पर मिले हैं। अब देखो ये पाकिस्तान में आ जाएगा शायद ना। अब देखो ये लो आगे कि 56 नंबर में देखो, पूर्वी हड़प्पा संस्कृति और विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को रेखांकित करने वाले पहले पुरातत्व कौन थे। ए घोष, एस आर राव, बीपी सिन्हा, बीबी लाल। कौन थे 56 में उत्तर बताओ आप। तो ए घोष था। ए घोष कौन था, पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच में समानताओं को रेखांकित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ए घोष था उसने, ठीक है ना। ये उत्तर उसमें आ जाएगा। अगला देखो 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त मर्द भांडों पर सींग वाले देवता का चित्रांकन मिलता है। कहाँ से मिलता है सींग वाले देवताओं का चित्रांकन मिलता है। तो कोटदीजी से, आमरी से, नाल से, रेमान डेरी से। सोच के बताओ क्या आ जाएगा। 57 में उत्तर है इसमें देखो कोटदीजी सही है एक तो पहला। एक देखो इसमें रेमान डेरी है ना, 1 और 4 सही है इसमें। 1 और 4 इस ऑप्शन में उत्तर हो जाएगा कि सिंगवाला का चित्रण है। एक तो कोटदीजी में और एक रेमान डेरी में। डी उत्तर हो जाएगा। 57 में उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 58 नंबर का क्वेश्चन, पक्की मिट्टी के मुखौटे निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई पुरास्थलों से मिले। पक्की मिट्टी के मुखौटे ना, वो किन हड़प्पा स्थल से मिले। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, रोजड़ी से। तो 58 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए सोच करके। इसी में आप सोच लो 58 में क्या आ जाएगा, सोचो सोच के बताइए। तो इसमें देखो एक तो ये मोहनजोदड़ो और एक है आपका हड़प्पा। यहाँ से हड़प्पा ही पूरा क्या है, पक्की मिट्टी के मुखौटे यहाँ पर मिले है ना। तो उत्तर 1 और 2 इसमें सही है। यही आप उत्तर देख लो। ये लो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ये लो आपकी एक और देखो इसमें अपने जो उत्तर किया ना, ये 1 2 इसमें है, ये उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अपना 59 नंबर का क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में से किन पशु पक्षियों का चित्रांकन हड़प्पाई मोहरों पर नहीं हुआ है। ये मैंने पीछे भी बताया आपको ना। तो अपन एक तो देखो ऊंट देखा था, एक गाय देखा था, एक अपना घोड़ा देखा था ना, ये तीन ही देखा था यहाँ पर। ये तीनों को छोड़ दो, बाकी का अंकन हुआ है, तो इसमें नहीं हुआ है, तो इनका नहीं हुआ है, तो दो ही आपका 3 4 सही है। तो 2 और 3 4 किसमें देखो सी में, 2 3 4 ये हो जाएगा इसमें उत्तर सी। बाकी भैंस या भैंसा का हुआ है, तो गाय घोड़ा ऊंट इसका नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की देखो बात करो, 60 नंबर का क्वेश्चन। किस हड़प्पी स्थल से एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई है? कि एक सरंगी पशु के अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। शॉर्ट टाइम में उत्तर क्या जाएगा बताइए सोच में। तो इसमें आ जाएगा डी मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा स्थल से एक सरंगी पशु की चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से, डी हो जाएगा 60वें के अंतर्गत। 61 नंबर में आप देखिए, सूची दी गई लेखकों की सूची में दी गई पुस्तकों के साथ सूची सम्मिलित करना है आपको, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखाई दे। ये क्वेश्चन 61वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये लो, और छोटा करना पड़ेगा ये लो। अब आ गए सारे ना, ये लो। अब आपको इसे क्या करना है, ये क्या कौन सा आ गया, ये अब आ जाएगा ये ना, ये लो। अब देखो इस क्वेश्चन में ये है कि मिलान करना है आपको ना। 61 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये आपका नेट है, जीआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। 61 के अंतर्गत क्या है, 61 के अंदर सोचो एक बार, आप भी इस पर विचार करिए। 61 के अंतर्गत सोचिए। देखो इसमें अपन बात करते हैं कि एंशिएंट एंड सिटीज ऑफ द इंडस, ये आपको किसी मिलान करना है। ये आपको GLA पोशेल से करना है। क्या है, एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस, GL पोशेल। अगला देखो आपको बी है, दी सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है ना। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया है, वो आपको किससे करनी, ए ओ घोष, ए घोष आ जाएगा। ए द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया किसी है, ए घोष से है। मेन मैक्स हिमसेल्फ, ये किसी मिलान करना आपको, मेन मैक्स हिमसेल्फ आपको गार्डन चाइल्ड से मिलान करना आपको, ठीक है ना। गार्डन चाइल्ड आ जाएगा। एक अब लास्ट में आपका बच्चा है 4 नंबर, ठीक है ना। ये है अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया। क्या है, अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, ये आपको जॉर्ज एरडोर्सी आ जाएगा, जॉर्ज एरडोर्सी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब आप सोचो, देखो अपन किससे मिला है, एक को 3 से मिला है, कहाँ पर है ये, इसका मतलब उत्तर 1 में निकल जाए। देखो ए में 3 और कहीं नहीं है, इसमें है, तो सीधा सा देखो इसका मतलब 1 अपन को आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा ना। अपन बी में किससे मिला है, देखिए आप है, बी में 2 नंबर मिला है ना अपन, कि द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक ए घोष आ जाएगा। फिर देखो मेन मैक्स हिमसेल्फ, ये किससे मिला है, गार्डन चाइल्ड से मिला था। सी में 1 नंबर मिला है ना, 1 नंबर देखो ये रहा। और अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया जॉर्ज एडोर्सी की है, तो ये आपका डी 55 नंबर ही मिला, तो बी उत्तर हो जाएगा। अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। 62 नंबर का क्वेश्चन, ये लो। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस विकसित हड़प्पा में एक महिला का मर्द शरीर सरकंडों की चटाई में लिप्टा कास्ट के ढक्कन वाले ताबूत में मिला है? क्वेश्चन क्या है कि किस विकसित हड़प्पा स्थल में एक महिला का मर्द शरीर सरकंडों की चटाई में लिप्टा कास्ट के ढकने वाले ताबूत में मिला है? तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, राखी गड्डी में, फरमाना में। तो 62 में उत्तर क्या जाएगा, तो इसमें हड़प्पा आ जाएगा उत्तर। अगले क्वेश्चन देखो,
63 नंबर का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थलों से पैमाने प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, फरमान से, लोथल से। सोचो, हड़प्पा स्थलों पर पैमाने प्राप्त हुए वो आपको बताना है। सोचो 63 में क्या आ जाएगा। देखो इसमें पहला सही है, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से यहाँ पर पैमाने नहीं मिले हैं, और फरमाना इससे भी नहीं है। यह आपका चौथा सही है इसमें, लोथल। तो 1 और 4 सही है। 1 और 4 पहले ऑप्शन में अपने, है ना, कि इन स्थलों पैमाने मिले हैं मापने के, ठीक है ना, कि हड़प्पा स्थलों से पैमाने प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो और लोथल से। तो पहला उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला 64 नंबर की अगर बात करिए अपन, देखिए ये भी थोड़ा अपन छोटा कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको 64 नंबर का क्वेश्चन, ये सूची वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप देख लेना, थोड़ा छोटा दिखाई देगा क्योंकि मिलाने वाला क्वेश्चन है ये। तो 1 मिनट इसको सही कर लेता हूँ मैं ना। 64 कर देखो ये जो क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसको बड़ा करूँ मैं, जितना बड़ा हो सके तो हो सके, दिख जाए आसानी से, इतना ही दिखेगा भाई ये ना। देखो 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जे मार्ग केनोर, ठीक है ना, ये आपको किसे मिलान करना है? जे मार्ग केनोर, ये आपको 3 नंबर, यानी एंशिएंट इंडियन सिटीजन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जे मार्ग केनोल है, तो ये पुस्तकें दे रखी है ना, इन पुस्तकों के नाम है ये। तो जे मार्ग केनोल ने लिखी थी एंशिएंट इंडियन सिटीजन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इसका उत्तर हो जाएगा, पहले का 3 नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, बीबी लाल, क्या है? बीबी लाल ने क्या लिखा था आपको बताना है। तो इसमें देखो बीबी लाल का आपका ये चौथे नंबर का आ जाएगा। इसमें क्या आ रहा है? क्या नाम है इसमें? दी अर्लीस्ट, क्या है? दी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया याद रखना भाई, यहाँ पर सिविलाइजेशन ऑफ दी साउथ एशिया, ये है बीबी लाल। दी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, ये किसने लिखी थी? बीबी लाल आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एम के धावलीकर, क्या है? एम के धावलीकर, वो आपको मिलान करना है किससे? 1 नंबर से। देखो ये एम के धावलीकर है, वो दी फर्स्ट, क्या है? दी फर्स्ट फार्मर ऑफ दी दक्कन, ये आ जाएगा इसमें 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है डी, दिलीप के चक्रवर्ती। डी में उत्तर क्या आ जाएगा? लास्ट में जो बच्चा है अपन का 2 नंबर, ठीक है ना, ये तो बच्चा है ना आपका, ये जो डी में ये 2 नंबर ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये तो ये उत्तर हो जाएगा। दिलीप के चक्रवर्ती ने इंडस सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया, क्या है? इंडस सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया। तो अपन देखो एम में 3 नंबर किससे मिला है? ऐसे 3 नंबर मिला है। देखो इसका मतलब 1 में उत्तर आ रहा है अपन का। देखो ये जरूरत ही नहीं है आपको ना, ये आपको यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं। देखो 1 में उत्तर आ रहा है। फिर देखो अपन 2 में किससे मिला है? 4 नंबर से 4 ये रहा। फिर देखो 3 एम के धावलीकर से किसे मिला है? 1 नंबर है ना, दी फर्स्ट फार्मर ऑफ द दक्कन, ये आ रहा। फिर देखो अपन 2 नंबर लास्ट में, तो ये 1 में उत्तर अपन को निकला है। नेट है जीआरएफ, इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आप इसमें 1 में ही उत्तर आ जाएगा आपका, है ना। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर इसमें अपन 3 से ये पहले से मिले तो 3 केवल इसी में है, बाकी आप आराम से मिला सकते हो। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो 65 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से पाया गया है? हड़प्पा से, धोलावीरा से, लोथल से, कुंतासी से। सोच के बताओ 65 में उत्तर क्या होगा?
तो इसमें बी हो जाएगा। सबसे लंबा अभिलेख है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का। हरियाणा में कौन सी दो हड़प्पाकालीन समाधान की स्थित है? राखी गढ़ी, सोनाली, परमाना, सिमेट्री एच। तो बताइए क्या आ जाएगा? हरियाणा में कौन सी दो हड़प्पाकालीन समाधान की स्थल स्थित है? तो 66 में सोच के बताओ। तो इसमें देखो एक पहला सही है इसमें, और एक इसमें फरमाना, ये दोनों सही है इसमें, ठीक है ना। दो हड़प्पाकालीन समाधान की स्थल है, तो इसमें 1, 3 बिल्कुल सही है, तो डी उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए 67 नंबर का क्वेश्चन। प्रारंभिक हड़प्पा चरणों में से कहाँ से गर्तावास के प्रतिवेदित है? परमाना से, बीराना से, और हड़प्पा से, धोलावीरा से। तो 67 में उत्तर क्या आ जाएगा? बी बीराना से ना। प्रारंभिक हड़प्पा चरण में कहाँ से गर्त आवास से प्रतिवेदित है? तो इसमें बी आ जाएगा, बीराना आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्खनन हड़प्पीय पुरास्थलों में कौन एकमात्र शंख कार्य के लिए जाना जाता है? कुंतासिक, नागेश्वर, नांगवाड़ा, शिकारपुर। तो 68 में उत्तर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, नागेश्वर आ जाएगा इसमें, कि एकमात्र शंख कार्य के लिए जाना जाता है, तो बी उत्तर हो जाएगा, नागेश्वर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन 68 के बाद में 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ, अब आपको सूची देखो दे रखी है इधर, ये लो अब दिख जाएगा आपको ना। बहुत ही अच्छा लेवल का, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का। अब देखो इसमें है इंडस स्क्रिप्ट डिसाइड यानी डिसाइड फ्रट, ये आपको किसी मिलान करना है। इनमें MBN राव क्या है? इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड, ये MBN राव आ जाएगा 2 नंबर। तो देखो 2 नंबर किस में? ये देखो 2 नंबर, और देखो 2 नंबर किसी में नहीं, अपना एक में ही उतर आ रहा है यहाँ पर देखो। अब देखो हैज दी इंडस स्क्रिप्ट बिन, ये आपको किस में आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा। किसमें? बीबी लाल। बीबी लाल ने क्या लिखा? हैज दी इंडस स्क्रिप्ट बीन डिसाइफर्ड, ये आ जाएगा। अगला देखो अपने 4 मिला है, तो 4 देखो इसमें है ही। अगला देखो दी डी यानी डिसाइफ्रंटमेंट ऑफ, इन क्या है? डिसाइफ्रंटमेंट ऑफ दी इंडस स्क्रिप्ट, ये किसका है? 1 नंबर आ जाएगा इसमें। तो देखो 1 नंबर ये रहा। SR राव ने क्या लिखे है? दी डिसाइफरमेंट ऑफ दी इंडस स्क्रिप्ट। अगला है डी इंडस एज दी राइटिंग सिस्टम, ये जो लास्ट में बचा आपका GL पोसेल, ये आपका 3 नंबर इसमें आ जाएगा। तो पहला इसमें उत्तर आ जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन भी देखो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नेट GRM असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ आपको, अब दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? ये आपका 70। देखो रंग रेज कुंड है, ये देखो ये भी देखो आपकी रंगरेज के कुंड, ये कहाँ से मिले हैं आपको बताना है। सोचो एक बार, आप भी सोचो इसमें क्या आएगा। तो इसमें देखो रंगरेज के कुंड है, वो है लोथल से। 20 खंभों वाला सभा भवन है, वो आपको कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। दुर्ग का दिभागीकरण है, वो आपको कालीबंगा से। और लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो आपको मिला है बालू से, ठीक है। अब देखो रंगरेज के कुंड अपन 4 नंबर से मिला है, तो 4 नंबर देखो इसमें रहा। फिर अपन 20 खंभों वाला सभा भवन है, वो किससे मिला है? 3 नंबर मोहनजोदड़ो से मिला है, तो 3 नंबर ये रहा। फिर अपन दुर्ग का विभागीकरण है, वो कालीबंगा से 2 नंबर से मिला, 2 नंबर ये रहा। फिर अपन लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य है, वो अपन किससे मिलाया? 1 नंबर से मिलाया, बालू से। तो इसका मतलब अपना पहला उत्तर एकदम सही है।
अगले क्वेश्चन है 71 नंबर की बात करें, देखिए कि नर्तक की अभिप्राय मिट्टी के पात्र खंड पर उत्कीर्ण आकार मिला है। नर्तक की अभिप्राय मिट्टी का पात्र खंड है, उत्कीर्ण आकार मिला है। लोतल शेंग, राखी गड्डी शेंग, बिराना शेंग, बनावली शेंग। तो 71 में उत्तर क्या आएगा, सोचो एक बार, सोच के बताइए। 71 में कि नर्तक की अभिप्राय मिट्टी के पात्र खंड है, उत्कीर्ण आकार मिला है, तो इसमें आ जाएगा बिराना, आ जाएगा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मार्टिमर वेलर ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया था? किसने? मार्टिमर वेलर ने कब किया था, वो आपको बताना है। तो 72 में आ जाएगा 46, यानी 1946 में उन्होंने उत्खनन किया था मार्टिमर वेलर ने। तो अब दोस्तों ये जो आपके 72 क्वेश्चन है वो लगभग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। वैसे क्वेश्चन तो देखो और भी अपन बना सकते हैं विस्तार से, लेकिन ये मुख्य जो एग्जाम में आए ये क्वेश्चन थे, और भी सरल क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ लगभग आगे है। अब अपन कुछ क्वेश्चन है पाषाण काल के कुछ से बचे हुए थे 5-7 क्वेश्चन, वो भी मैं हल करा देता हूँ जो पीछे में रह गए थे। अब देखो कि 47वां, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के बने मनकों के प्राचीनतम अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? ठीक है ना, ये आपको चंबल घाटी में, भीमबेटका में, और आपका ये है ना पटनी, और ये जो चतुर्भुज नाला, तो सोचिए क्या आ जाएगा 47 के अंतर्गत है, तो सोच के बता सकते हो आप। 47 में क्या आएगा, तो पटने में मिले थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप 48 नंबर का, ये सूची वाला मिलान वाला क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 48 नंबर क्वेश्चन है ये कि उच्च पुरापाषाणी की किससे मिलान करना, आपको सोचो एक बार, आप भी सोचिए इसमें क्या आ सकता है। देखो ये आएगा उच्च पुरापाषाण की स्थल है बागोर, आ जाएगा ना फर्स्ट, या बागोर फर्स्ट या बागोर एक ही बात है। माता देवी मंजूषा, ये आपका इनाम गांव से आ जाएगा। किसी इनाम गांव का है, आपको पता है महाराष्ट्र में है, और माता देवी मंजूषा क्या है, इनाम गांव महाराष्ट्र में। 2 नंबर, ये 3 नंबर मिला है। और यूनी शेरियल हारपून, ये किससे मिलान करना आपको, जो 2 नंबर है इससे करना है जवालापुरम नो, क्या है जवालापुरम नो। और विशालतम कुल्हाड़ी उद्योग है वो आपको जो लास्ट में बचा आपका है, यानी हीरे गुड्डा संगन कुल्लू, ठीक है ना, हीरे गुड्डा संगन कुल्लू, ये इसमें आ जाएगा। अब अपन देखो एम में 4 मिला है, तो एम में देखो 4 कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखो इसमें रहा, ये 4 रहा। फिर अपन देखो माता देवी मंजूषा 3 नंबर से मिला है, इनाम गांव 3 नंबर देखो इसमें रहा। फिर अपन ने यूनी सीरियल हारपून किसे मिला है, 2 नंबर से मिला है, जो ज्वालापुरम 2 नंबर देखो इसमें रहा। फिर विशालतम कुल्हाड़ी उद्योग, ये हीरे गुडा संगनकुल्लू 1 नंबर, ये इसमें, तो उत्तर अपना डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 49 नंबर की बात करें, तो देखिए ये क्वेश्चन है, किस स्थल से हड्डियों युक्त कटोर बनाई गई फर्श की पहचान की गई है, जो स्थान पशुओं को काटने के लिए बूचड़खाना रहा हो, वो कौन सा है? बागोर, तिलवाड़ा, सरायनार, लगनाज। तो 49 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। बागोर आ जाएगा कि हड्डियों युक्त कटोर बनाएगी, फर्श की पहचान की गई, और जो स्थान पशुओं को काटने के लिए बूचड़खाने के रूप में किया जाता था, ये थी बागोर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण पट्टी पर चित्रित आखेट का दृश्य प्रकाश में आया? बुरजोम सिंह, गुप्तराल सिंह, मेहरगढ़ सिंह, मेहगड्डा सिंह। तो 50 से में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा बुरजोम कहाँ पर है, आपका जम्मू कश्मीर में है, तो उत्तर ए हो जाएगा। पाषाण पट्टी पर क्या है कि चित्रित आखेट का मतलब शिकार करते थे ये, ठीक है ना, बुरजोम आ जाएगा इसमें। अगला देखो 51 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युग के उपकरणों और औजारों का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? गुड्रन कॉर्नवस, जॉन लुबॉक, ले मेजूरियर और बेंजामिन एल राइस, किसने की थी बताइए। 51 में क्या जाएगा,
तो ले मेजुरियर ने की थी। उत्तर प्रदेश के नौपाषाणिक उपकरणों और औजारों का सर्वप्रथम खोजा था ले मुझे क्या है, ले मेजुरियर, ये इसमें उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिए गई सूची है तो देखो सूची इधर रह गई अपनी की, ये लो सूची वाला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है आपको बाडा डोम्बालेन, तो मिलान करो भाई आप, ये लो थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, क्या आ जाएगा इसमें 52वें नंबर में, समझ के बताइए। तो देखो बाटा डोम्बालेन, बाटा डोम्बालेन है, वो आपको किसे मिलाना है, तो देखो ये आपको प्राचीनतम आधुनिक मानव अवशेष मिले हैं बाटा डोम्बालेन से, 2 नंबर आ जाएगा। फिर जवालापुरम 9 है, वो आपका आ जाएगा इसमें लघु पाषाण आ जाएगा, ठीक है ना, लघु पाषाण उपकरण आ जाएगा 35 के। फिर देखो सराय नाराय है, वो आपको किसी संबंधित है, ये तो जी आपको मध्य पाषाणिक समाधान आ जाएगा। और बुधियाल ये लास्ट में जो बच्चा आपका यानी राग के टीले 3 नंबर आ जाएगा। अब अपन देखो बाटा डोम्बालेन ने किससे 2 नंबर से मिला है, 2 नंबर देखो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, देखो ये 2 नंबर इसमें है नहीं, ठीक है ना, तो ये अपन 2 नंबर मिला है, इसमें सी उत्तर हो जाए, एक में काम निकल रहा है अपना, ठीक है ना। कि देखो ये 4 नंबर किसे मिला है, जवालापुरम 9, तो इसमें लघु पाषाण उपकरण 35 किया जाएगा। फिर देखो सराय नाराय है, 1 नंबर आ जाएगा, मध्य पाषाणिक उपकरण आ जाएगा, समाधान है ना। और बुधियाल ये अपन 3 नंबर से क्या है, 3 नंबर में क्या था, राग के टीले, बुधियाल का मतलब राग के टीले मिले हैं यहाँ पर, तो ये उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 53 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व मयूरभंज राज्य में स्थित कुलियाना उत्खनन पुरास्थल है, निम्न पुरापाषाण संस्कृति का है, उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति का है, मध्य पाषाण संस्कृति का है, नवपाषाण संस्कृति का। 53 में उत्तर क्या जाएगा, ये निम्न पुरापाषाण संस्कृति का है, पूरे मयूरभंज राज्य में स्थित कुलियाना उत्खनन पुरास्थल है, निम्न पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला देखो 54 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको बताना है कि लाल गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुई है, लाल गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुई है, तो 54 में उत्तर आ जाएगा बुरजोम। बुरजोम आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में है ही, लाल गेरू रंग के लेपित मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुई है, बुरजोम से। अगले क्वेश्चन की बात करिए 55 नंबर का, ये क्वेश्चन है कि स्थानीय रूप में महासती के रूप में विदित एक बालू के टीले पर स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल के नाम है, तो बागोर है, पुतली यानी पुतली करार है, बागोर है, मेहदा है, तो 55 में उत्तर आ जाएगा आपका बागोर है। कि प्रश्न दोबारा देखिए इसको, स्थानीय रूप से महासती के रूप में विदित एक बालू के टीले में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल का नाम है, वो है बागोर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य पुरापाषाण स्थल समनापुर का उत्खनन किया गया था, HD सांकलिया ने, VN मिश्र ने, RV जोशी ने, के पदेया ने, तो उत्तर क्या जाएगा 56 में, तो इसमें आ जाएगा B, VN मिश्र ने क्या किया था, मध्य पुरापाषाण स्थल समनापुर का उत्खनन किया था। तो दोस्तों ये अपना जो पाषाण यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम में आए हुए थे वो सारे यहाँ हल कर दिए। यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, बाकी यहाँ ज़्यादा अपन प्रचार नहीं करेंगे। और अपने आप ये जो प्राचीन काल है अपन जल्दी पूरा कर लेंगे, इसके बाद में मध्यकाल पूरा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जुड़े रहिए।